नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस बाय शत्रुघ्न सर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को लाए हैं। मैथ का क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग चैप्टर से रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, समय बहुत कम है। तैयारी में लग जाइए और बहुत अच्छे से लग जाइए, है ना। तो यहाँ पर आपका स्क्रीन नज़र आ रहा होगा। पहले हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद पहला प्रश्न को देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। दूसरा है एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। चौथा है अभाज्य संख्याओं की केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये टोटल जो क्वेश्चन है अभाज्य संख्या के कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद अपने से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, 19, इस तरह से अभाज्य संख्याएं हैं। और दोस्तों यहाँ पर 2 अकेला ऐसा है जो कि सम अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है और अकेला सम अभाज्य संख्या है। अब सारे जो कथने हैं उसका जवाब हम दे पाएंगे। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है ना, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि भाई यहाँ पे 2 ऐसा एक अभाज्य है जो सम भी होता है। कथनानुसार ये गलत होगी। दूसरा कथन क्या है? एक अंक वाले केवल 5 अभाज्य संख्या है। तो एक अंक वाले के को है, देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 ही न है, 5 नहीं न है जी। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा तो गलत हो ही गया था, दूसरा गलत है। वो तीसरा अब हम देखेंगे, तीसरा अभी चेक नहीं किए हैं। तीसरा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभाज्य संख्या अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो तीसरा सही है। चौथा की ओर चलेंगे, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है। ये सभी का केवल 2 गुणनखंड है। अगर 11 है तो इसको लिख सकते हैं 1 × 11, यही 2 गुणनखंड होगा। समझे ना, केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे तो 2 गुणनखंड होता है इसका। तो आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा। तो तीसरा चौथा कहाँ है? तीसरा नंबर ऑप्शन में है। अब ये सही हो गया, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है। और भी कंसेप्ट है दोस्तों अभाज्य संख्या में, तो इसी वीडियो में मैं देने का प्रयास करता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होते हैं, ठीक। और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से अगर 100 तक हम देखें तो कितना हो जाएगा? 25 अभाज्य संख्याएं। इसे याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य होते हैं? तो 15 अभाज्य। 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होते हैं। तो 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य हो जाएंगे? 25। याद रहेगा, कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो पहला हम छोड़ दिए थे उस प्रश्न को अब देखेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में सेब के 11 जोड़े, ठीक है, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। सिराज के पास कुल कितने सेब हैं? बहुत आसान है, क्योंकि जोड़ा का मतलब होता है एक जोड़ा में 2 सेब, एक जोड़ा में 2 सेब। तो 11 जोड़े, तो 11 जोड़े में कितना सेब हो जाएगा? 22, है ना। 22 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 और 33 जोड़े तो 66। इस सभी को जोड़ देंगे, टोटल सेब निकल करके आ जाएगा 6, 4, 10, 2, 12। ऑप्शन में तो ही है 132 ना आएगा, आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से ये हल्का प्रश्न। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और ऐसा ही प्रश्न आपको देखने में के लिए मिलेगा। आपको बिहार 7th फेज शिक्षक
जो एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी लेने वाला है ना, देखिए मैथ का कंसेप्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक ही रहता है ना। इसीलिए अगर ये भी पढ़ रहे हैं और भी कोई पढ़ाएगा, कंसेप्ट एक होना चाहिए। और होता भी है प्रत्येक चैप्टर में जो भी आप पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई मास्टर दूसरा चीज़ बता देगा। कोई बता सकता है ना कि भाई 1 से 50 के बीच कितने आवाज़ हैं, तब 15, तो कोई बताएगा कि 20 होता है, ऐसा तो कोई होगा नहीं। तो कंसेप्ट एक ही होता है, पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चे को 3/4 किग्रा चीनी खरीदने का फैसला किया। एक प्रयोजक ने उन्हें इस काम के लिए इतना किग्रा चीनी मिली, उसने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है, तो बस भाग देना है। तो 28.1/2 है, इतना केजी, इसको कितना लिखेंगे, 28 दूना के 56, एक 57/2 केजी है ना। और इसको प्रत्येक को कितना में बांट रहा है, 3/4 में। कितना बांट रहा है, 3/4 में। तो 57/2 भाग दे दीजिए 3/4, तो इस तरह से आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 57/2 गुने 4/3। अब इसको काट छाट कीजिए, 2 दूना के 4 और 29 57 होता है, तो 29 दूनी के 38, तो 38 आंसर हो गया है ना। तो इस तरह से ये भी प्रश्न बन गया। चलिए चौथे प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। इस प्रश्न को हल कीजिए। कथन है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। पूर्णांक के बारे में है, कोई भी पूर्णांक ही होता है। 1 2 3 4 88 86 89 102 405 1000 2000 5000 सब पूर्णांक के हैं, समझ चुके ना, सब पूर्णांक है। निगेटिव वाला निगेटिव पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पॉजिटिव वाला धन पूर्णांक। चलिए कथन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर और उससे अधिक होता है। 2 संख्या कोई ले लीजिए, है ना। पूर्णांकों के संबंध में तो कौन सा कथन सत्य और असत्य है, दो संख्याओं का गुणनफल, हम 2 और 3 ले लेते हैं, तो गुना करते हैं तो 6। तो इसको कहना है कि सदैव संख्याओं के बराबर, इस संख्याओं के बराबर है नहीं, बराबर नहीं है, या उससे अधिक होता है, या कह रहा है, तो या वाला तो होगा नहीं, केवल रहता अधिक, तो अधिक तो होता है। और कह रहा है कि 2 संख्याओं का जोड़, अब इसको जोड़िए तो 3 2 5, चलिए जोड़ दिए। तो जोड़ जो है सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। संख्या के बराबर कभी होगा नहीं, या अधिक, तो इसमें दोनों कथन असत्य हो जाएगा, कोई नहीं है कि नहीं। या अधिक कह रहा ना, कहता कि दोनों का गुणनफल उस संख्या से अधिक होता है तो सही होता, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया है कि बराबर या अधिक, बराबर तो है नहीं, तो कहाँ होगा, ये तो गलत हो गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं, थाली अ, थाली ब, थाली स, अ ब और स, 3 थाली है जलेबी का, ठीक है। थाली अ में केवल 1 जलेबी है, अ में कितने जलेबी है, 1 जलेबी, और ब में कितना है, 5 जलेबी है, और स में 3 जलेबी है, ठीक है। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है, बराबर बराबर बराबर, तो इसमें से 2 इसमें चल जाएगा, तो ये 3 3 नहीं हो जाएगा, हाँ। तो आ में ब से 2 जलेबी लाना है। चलिए अब कथन पढ़िए, थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख दें। हाँ यही बात बोल दिया स्पष्ट कि थाली ब में से 2 जलेबी थाली अ में रख दें, तो 3 3 हो गया, तो यही हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, छठे प्रश्न की ओर, ये है लसमस से संबंधित है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समवर्त x y के लघुत्तम समवर्त का आधा है, चलिए 6 और 7 का एलसीएम अब बराबर x y का एलसीएम, इसका आधा इसका है, ये दोनों का एलसीएम के आधा का मतलब 2 से भाग देना, और इसका एलसीएम है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, और इसका एलसीएम तो 1 से 22 हो जाएगा, है ना।
तो 42 दूनी के कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पे इसको कहना है कि भैया यहाँ x का मान 12 है तो y क्या होगा, तो x का मान जब 12 रखेंगे यहाँ पे तब 12 सत्ते 84 है ना, y बराबर कितना हो जाएगा 84/12 हो जाएगा ना, तब 12 सत्ते 84, 7 आंसर होने वाला है। बहुत सिंपल हिसाब है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इस तरह के प्रश्न जो है, और ये सीटेट पे आधारित है, जो सीटेट आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं ना। और देखिए प्राइमरी वालों के लिए उतना ही रहने वाला है, ज़्यादा नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से क्या करा है 2.9 7 इतना बटा 11.51 करा है कि सबसे अच्छा सन्निकटतम कौन है। तो देखिए दोस्तों अच्छी तरह से समझिए, यहाँ पे 2.5 से 1 भी ज़्यादा रहा 6 भी, तो इसको हम 3 लगभग लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 9 है समझिएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3। और यहाँ पे 7.4 ही है, तो 4 है तो इसको 7 ही लिखेंगे निकटतम में, ठीक है। ये 5 से जैसी बढ़ेगा तो इसको हम 1 बढ़ा करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे 11.5 1 है, 1 बढ़ गया तो यहाँ 12 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 7/4। तो 7/4 कहाँ पर है, इस तरह से नहीं है, इसी तरह से दे लेता। ऑप्शन में 3 × 7/12 है ना, तो 3 × 7/12 कहाँ है, सी में है। सी आंसर, तीसरा आंसर, ठीक। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उससे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कौन है, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी। घड़ी की बैटरी कैसी रहती है, घड़ी की बैटरी कैसी रहती है, घड़ी की बैटरी यही तो है बैटरी, घड़ी की बैटरी। मोमबत्ती भी इसी के जैसा है, ठीक है। और स्टील का गिलास भी तो ऐसे ही है ना, स्टील का तो गिलास ऐसे ही होता है। चलिए ये उठाया। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिए जो हैं। अब बताइए समान वस्तुओं की ऊंचाई पर बेलनाकार, हाँ सब तीनों बेलनाकार है, यही होगा दूसरा आंसर। ये बेलनाकार है ना। अब थोड़ा सा भी ऐसा आकृति होता है तो ये शंक्वाकार हो जाता है। ये सभी जो है जिसमें लंबाई हो और मोटाई हो तो बेलनाकार, और जिसमें तिरछा लंबाई हो इस तरह से तो इसमें शंक्वाकार हो जाएगा। घनाकार तो आप लोग जानते हैं, घनाकार, आयताकार ये सब जानते हैं ना, ये घनाकार तो इस तरह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अब ये घड़ी है सुबह 6 बजे, पहले इस तरह से बनाइए, इस तरह से है ना, इस तरह से। चलिए घड़ी हो गया, सुबह 6 बजे मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 6 पर। ये 6 बज गया। अब ये घंटा वाला सुई यहाँ जाएगा दिन में दोपहर, यहाँ 12 बजे, तो ये 180 डिग्री। फिर से यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 3 होगा, 9 नहीं 3, तो ये 90 डिग्री। तो 180 + 90 कितना 270। चलिए आंसर 270। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कोण 180 डिग्री बनता है, यहाँ से ये भी बढ़ जाए तो 90, तो 180 या 90 है ना, इस तरह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है का क्षेत्रफल जो है 24 वर्ग सेमी है, इसका परिमाप नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता है ये आपको बताना है। तो परिमाप जो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल L × B कितना है जी 24, L × B है। और कह रहा है कि इसका परिमाप कौन नहीं हो सकता है। तो ये बताइए कि इसको जब खंड करेंगे तब 12 × 2 भी हो सकता है, ठीक, 3 × 8 भी हो सकता है, 4 × 6 भी हो सकता है, 6 × 24 और भी हो सकता है क्या, और कोई नहीं होगा, यही तीनों में से कोई हो सकता है। तो अब तीनों में से परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 2 × L + B
टू इंटू एल प्लस बी कर दीजिए, तभी तो परिमाप आएगा। तो 12 2 14, 14 दूनी 28, 8 3 11, 11 दूनी के 22, 6 4 10, 10 दूनी के 20। तो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो कौन नहीं हो सकते हैं? तो 25 नहीं हो सकते हैं, 25 नहीं हो सकते हैं आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, करा कि 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना कह रहा है? 100 किलोमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3400 किलोमीटर, तो इसमें 34 को निकाल करके इसको 100 किलोमीटर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत हो गया? 34 गुने 100 कर सकते हैं। 100 बराबर क्या सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 34 सेंटीमीटर आंसर हो गया पहला, है ना। बहुत ईजी है। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। 12वां है कि 800 मीटर की एक दौड़ में अनुपम को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं। पहले 100, चलिए 100 मीटर दौड़ा, 14 सेकंड, ठीक। अगले 100 सेंटीमीटर दौड़ने पर 2 सेंटीमीटर अधिक लगता है, तो अगला मतलब 200 अगर होगा तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर अधिक लगता है। तो पहले तो 14 लग ही रहा था, 14 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड और, तो 14 2 16, ठीक है। और इसके आगे 100 मीटर पूरे करने पर पिछले वाले से फिर 2 सेंटीमीटर, पिछले वाले से, तो फिर से अब फिर 100 मीटर, तो यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और अधिक। तो यहाँ पर फिर से इसी तरह से हमको 8 मीटर तक आना है ना, तो 400 में कितना हो जाएगा? 20, 500 में कितना हो जाएगा? 22, 600 में कितना हो जाएगा? 24, 700 में कितना हो जाएगा? 26, 800 में कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, देख लीजिए। अब जो है क्या कह रहा है कि कितना समय लगेगा दौड़ को पूरी करने में। आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए। 8 6 14, 4 18, 2 20, अब 20 और 8, 28 और 6 34 और 4 38, बाकी 3 2 2 4 6 8 10 2 12, 12 1 13, 3 13 3 16, इतना मिनट क्या है? सेकंड है ना, इतना सेकंड में था। चलिए सेकंड, अब इसको हम 60 से भाग देंगे, यानी कि मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 60, 120 और 60, 6 18 हो जाता है, तो 180 तो होगा नहीं, तो 120 अगर आता है तो इसमें 2 मिनट आ जाता है, 2 मिनट, है ना। तो 2 मिनट 120 इसमें से अगर आप घटाएंगे तो 48 सेकेंड बचेगा। कितना बचेगा? 48 सेकेंड, देख लीजिए, 2 मिनट 48 सेकेंड आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये एक सीरीज है, देख लीजिए, ये एक सीरीज दे दिया है और सीरीज में कह रहा है कि अगला पद क्या होने वाला है। अगला पद तो क्या भाई, 910 से कर दिया है 821, कितना घटा है? 10 में से 1 गया, 9, 10 में से 2 गया, 8, कटकुट, ठीक। और 821 में से 732 घटाइए तब पता चलेगा कितना घटा है, तो फिर से उतना ही घट गया। तो इस तरह से 643 में इतना घटा देंगे, यही आंसर आ जाएगा, है ना। तो 13 में से 9 गया, 4, 13 में से 8 गया, 5, 554 पहला आंसर इसका होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 74 है। 5 अंकों बताइए, 5 विषय है, 74 है, ये 5 विषय का औसत हो गया ना। माध्य है तो औसत है, माध्य है तो क्या है? औसत है। करा कि उसने 3 विषयों में इतना इतना अंक प्राप्त किए, तो तीनों को जोड़िए ना, अंक प्राप्त किया जे कह रहा है, औसत नहीं दिया हुआ है तीनों का, तो तीनों को ऐड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। बाकी 2 विषयों में, इसमें जब हम 5 से गुना करेंगे तो कुल योग आ जाएगा, क्योंकि 5 का माध्य है। क्या है? 5 का माध्य है। और नहीं तो इसमें 3 से भाग दे करके घटा सकते हैं, नहीं तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये कुल योग आ जाएगा। पाँचों का कुल योग, क्योंकि ये तीनों का कुल योग आया है तो ये पाँचों का कुल योग कितना आएगा? 5 20, 7 5 35, 2 37। ये 3 गो का योग है तो इसको घटाएंगे तो बाकी जो बचा 2 उसका जो है मान आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। चलिए 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, है ना, और यहाँ पे 1, तो 145 यहाँ पर आया योग, दोनों का योग। तो औसत कितना आएगा? 2 से भाग दीजिए, 7 दूनी के 14, 2 दूनी 4, 72.5 आएगा। हाँ सही है, 72.5। तो इसको फिर से समझिए, पाँचों का योग मतलब औसत दिया हुआ था 74, तो योग कितना होगा? 370, 5 से गुना कर दिए। 3 गो के योग दिया हुआ है, जोड़ेंगे तो 225 आएगा योग। 5 गो के योग में से 3 गो के योग घटाए तो 2 गो संख्या का योग निकला, इसको 2 से भाग दिए तो ये औसत निकल गया, है ना। ये तो दोनों का योग निकला था। यहाँ कह रहा था माध्य, तो माध्य तो औसत ही होता है। चलिए आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने है। देखिए करा कि हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। हर्षित का दिया गया है शुरुआत करने का, खत्म करने का, अमीना का, जोसेफ का। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर्षित और अमीना समान अवधि के लिए चले, समान समय के लिए। तो हर्षित चला कितना? अंत कब हुआ? 6:49 में हर्षित खत्म हुआ, और शुरू कब किया था? 5:32 के मिनट चला, देख लीजिए। तो 1 घंटा 17 मिनट ही चला। और हर्षित और अमीना का देख लीजिए, तो अमीना पहुंचा 6:37 में, और यहाँ पे 5:27 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये 0, जब यहाँ 0 आ गया, ये 7 आ रहा है, तो ये बराबर तो होगा नहीं, तो ये पहला जो है इसका गलत हो जाएगा, है ना। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन फोन कर रहा है यार? चलिए दूसरा चेक करते हैं। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा, जोसेफ अमीना से, तो इसका समय निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। 1 मिनट 10 सेकंड इसको लगा था ना, 1 घंटा 10 मिनट। अब अमीना का, जोसेफ का निकाल लेते हैं। ये तो अमीना का समय निकला, जोसेफ का क्या था? 7:31 में ख़त्म हुआ, 6:06 इतना बजे स्टार्ट हुआ था। चलिए घटाइए, 10 11 में से 6 किया 5 2, इसको 1 घंटा 25 मिनट लगा था, इसको 1 घंटा 10 मिनट लगा था। ये दोनों में डिफरेंट के मिनट का है, देख लीजिए। 15 मिनट का, यहाँ कह रहा है कि 8 मिनट, नहीं गलती है। अब कह रहा है कि जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। ये दोनों में कितना अंतर है? ये दोनों में, क्योंकि ये था हर्षित का, हर्षित द्वारा समय लिया गया। ये किसका है? ये है जोसेफ का। चलिए, तो कितना समय लगा? 15 मिनट ज़्यादा। ये दोनों में अंतर क्या 15 का? नहीं। अमीना सबसे कम समय लेती है, अमीना, सही बात है। 1 घंटा 10 मिनट में नहीं ये पहुंच जाती है, तो आंसर इसका चौथा होने वाला है, बिल्कुल सही। सबसे कम समय कौन ले रही है? 1 घंटा 10 मिनट, मतलब ये अमीना का समय है। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न आप देख चुके होंगे दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का जो वीडियो है ये आपको पसंद में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से बने रहिए, और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो लेकर के।